हे हेलो हाय वन सेकेंड वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा क्या है, मॉडर्न ओलंपिक। हम लोग आज मॉडर्न ओलंपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा ये जो गेम्स है स्टार्ट कहाँ से हुए हैं। जैसा क्या आपको पता है, हमारे प्राचीन खेल जो है यूनान की देन है। यूनान एक टर्किश वर्ड है और जो कि हमारा जो ये गेम है ग्रीक यानी कि ग्रीस भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे हुए हैं, वहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ग्रीस से स्टार्ट हुए हैं जो कि कंट्री है जिसकी कैपिटल एथेंस है। और यूनान के बारे में अगर बात करें तो यूनान के हमारे जो फेमस कवि होमर है जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक कविताओं की रचना की है। और हमारे प्लेटो और अरस्तु भी क्या है, ग्रीक से बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये जो टॉपिक है तो कह सकते हैं कि इट्स बिकम ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएलटी और जो भी एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो भी एग्जाम है हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आपको एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक के क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे मॉडर्न ओलंपिक के जनक कौन है, पितामह कौन है या फादर कौन है। तो जी हाँ, मॉडर्न ओलंपिक के जो हमारे फादर है वो हमारे कौन है, मिस्टर पियरे डी कुबर्टिन है, जिनका जो हमारा जन्म है तो जो इनका जन्म है बैरन पियरे डी कुबर्टिन का 1 जनवरी 1863 को हुआ था। और कहते हैं कि प्राचीन खेलों को फिर से प्रारंभ करने का जो श्रेय था इन्हीं को था। और इनका जन्म फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था, 1 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका विश्वास था कि बिना शारीरिक प्रशिक्षण के बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में क्या हुआ था, इन्होंने सोचा कि क्यों ना, बहुत कुछ सोचा ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो था अंतर विद्यालय खेल का आयोजन 1889 में पेरिस में कराया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को पुनः जीवित करने का जो पहला प्रयास था इन्होंने 23 जून 1894 में किया था। कांग्रेस के एक संगठन करने की सफलता प्राप्त की थी, जिससे क्या होता, ओलंपिक खेलों की जो जन्मभूमि यानी ग्रीस है वहाँ पे 1896 में पुनः गेम स्टार्ट किया गया, निर्णय लिया गया और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों को बनाया जाने लगा, जिससे विश्व में विभिन्न स्थानों पर आयोजन करने का फैसला लिया गया। और जो इन खेलों का मेन एम था, उद्देश्य था, वो था शिक्षा तथा संस्कृति का विकास करना था, खेलकूद के प्रति रुचि उत्पन्न करना था लोगों के मन में, खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और सद्भाव को प्रोत्साहित करना था। तो गाइस अगर हम बात करें कि हमारे जो एंशिएंट ओलंपिक है और जो मॉडर्न ओलंपिक है, तो जो एंशिएंट ओलंपिक थे गाइस वो सिर्फ एक ही जगह यानी ग्रीक में मनाया जाता था। जैसे कि मॉडर्न ओलंपिक हमारी अलग अलग सिटी में होता है। क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न जो हमारे ओलंपिक खेल है वो कहाँ होते हैं, सिटी में होते हैं, कंट्री में होते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे सिटी में होते हैं, सिटी को अलॉट किया जाता है। तो जो एंशिएंट ओलंपिक थे वो सिर्फ ग्रीक में होता था। और जो अगर बात करें कि इस ओलंपिक की खास बात क्या थी, किसके प्राचीन ओलंपिक की खास बात ये थी गाइस, अगर जब ओलंपिक गेम्स होते थे तो उस टाइम पे जो भी लड़ाई झगड़े वो सारे बंद हो जाते थे, वॉर वगैरह बंद जाती थी। और अगर कहीं चल भी रहा होता था तो वो भी बंद किया जाता था। ये इनके लिए मतलब कहते हैं धार्मिक दृष्टि से देखते थे। ये जीएस देवता के सम्मान में, या फिर जीएस या जियूस बोल सकते हैं, जियूस देवता के सम्मान में 776 बीसी में स्टार्ट किया गया था, जो कि ओलंपिया में खेला जाता था। अगर हम एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बात करें कि दोनों में एक कॉमन सी बात क्या है, तो गाइस दोनों की जो बात है कॉमन वो क्या है, लोगों के बीच में ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड को स्थापित करना था, ब्रदरहुड को यूनाइट करने के लिए। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो ओलंपिक था उसका जो एम था लोगों को यूनाइट करना था। अलग अलग कल्चर के लोग आते थे, अलग अलग कंट्री के लोग आते थे, उनको स्टैब्लिश करना था। तो ये मॉडर्न ओलंपिक की जो चीज़ें हैं वो हमारी कहाँ, प्राचीन ओलंपिक से ही आई। जैसे प्राचीन ओलंपिक में हमारी मार्च पास्ट है और फ्लेम जलाई जाती थी, ये ओथ सेरेमनी होती थी, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ, प्राचीन ओलंपिक से ही मॉडर्न ओलंपिक में आई हैं। तो गाइस अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक के फादर कौन है, तो ये हमारे पियरे डी कुबर्टिन है, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स पियरे डी फ्रेडी बैरन डी कुबर्टिन है। और ये जो हमारे कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या किया था, बहुत कम उम्र में सोचा कि जो ओलंपिक है इनको कराना चाहिए। जो भी चीज़ें मॉडर्न ओलंपिक में ली गई थी वे सारी हमारी, जैसे कि आपको पता है एंशिएंट ओलंपिक में ली गई थी। जैसे कि मार्च पास्ट जब एंशिएंट ओलंपिक में होता था तो वहाँ पे मार्च पास्ट में प्लेयर्स के साथ में प्राचीन ओलंपिक में हमारे ऑफिशियल्स भी मार्च पास्ट करते थे, परंतु मॉडर्न ओलंपिक में ऐसा नहीं है, यहाँ से प्लेयर्स ही मार्च पास्ट करते हैं। गाइस ये जो मॉडर्न ओलंपिक है कब स्टार्ट हुए हैं, याद रखिएगा 1896 में हमारा एथेंस में स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ, सबसे पहले जो हमारा है ग्रीक में ही हुआ था। 1896 में ग्रीक में हुए थे, परंतु उस जगह पे नहीं हुए थे जहाँ हमारे एंशिएंट ओलंपिक हुए थे। ये हमारे पैनाथेनिक नामक स्टेडियम में हुए थे, जो कि 1896 में हुए थे, जिसका श्रेय हमारा जैसे कि बताया कि बैरन पियरे डी कुबर्टिन हो जाता है, जिनको हम लोग मॉडर्न ओलंपिक का जन्मदाता कहते हैं। और ओलंपिक के अगर बात करें गाइस, तो ओलंपिक की बात का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या फिर कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी या बॉडी
बॉडी है वो IOC है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, जिसका ये गठन आप देख सकते हैं 23 जून 1894 में हुआ था। कि हमारा जो IOC का गठन है वो कब हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो IOC का गठन हमारा 23 जून 1894 को हुआ है, 127 साल पहले कह सकते हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जनरली जितने भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड में ही है। जो इसके फाउंडर है वो बैरन पीयर डी कुबर्टिन है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो हमारे थॉमस बच है। तो ये जो IOC है गाइज, ये क्या करती है, गेम कौन सा गेम एक्टिव है, क्या कैसे है, जो भी फैसला लेना ये IOC ही करती है। जो फैसला है वो कहते हैं कि जो ये पहला ओलंपिक था उसे किसने कराया था। गाइस ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पहला ओलंपिक किसने कराया था। याद रखिएगा पहला ओलंपिक जो हमारा किंग जॉर्ज प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? किंग जॉर्ज प्रथम ने कराया था। ये हमारा TGT या PGT में ये क्वेश्चन आया था। गाइस अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो ये ओलंपिक छल्ले हैं। तो ये जो 5 रिंग है ये 5 महाद्वीपों को अर्थात अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप को दर्शाते हैं। और ये जो 5 रिंग है इनका जो एम है, मतलब कह सकते हैं इनका जो उद्देश्य है वो मिलन है, एकता को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन भी आता है जो 5 महाद्वीप है क्या दर्शाते हैं, तो ये एकता को कह सकते हैं कि देशों को मिलन या एकता को प्रदर्शित करता है। और ये जो छल्ले हैं इन छल्लों को 1913 में पीयर डी कुबर्टिन ने तैयार किया था। ठीक है, किसने तैयार किया था? 1913 में पीयर डी कुबर्टिन ने तैयार किया था। तो गाइस ये जो 5 छल्ले हैं आपको पता चल गया कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ये 5 छल्ले हैं, जैसा कि आपको बताया कि इनको याद करने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है आपको यूनी, AP, अक, आह, अल। तो यूरोप को हमारा नीला प्रदर्शित करता है, एशिया को पीला प्रदर्शित करता है, और अफ्रीका को काला प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया को हमारा अमेरिका को लाल करता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करता है। ये याद करने का एक तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने याद किया था, यूनी, AP, अक, आह, अल ऐसे करके याद किया था। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारा जो ओलंपिक फ्लैग है। ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात करें तो गाइस जो ये हमारा ओलंपिक फ्लैग है, ये इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होता है। 2:3 इसकी साइज़ होती है। साइज़ भी पूछता है क्या साइज़ है, तो ओलंपिक फ्लैग की साइज़ याद रखिएगा। ओलंपिक फ्लैग की जो साइज़ है हमारी 2:3 है। और जो ओलंपिक का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का होता है, सिल्क का कपड़ा होता है। इसमें जो W शेप में ये छल्ले बने होते हैं, 3 ऊपर होते 2 नीचे होते, जिसको कि मैंने बताया कि ओलंपिक ध्वज को गाइस 1914 में कुबर्टिन ने निर्मित किया था। कब किया था? 1914 में किया था। और ये जो 5 चक्र है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो 5 छल्ले हैं, मतलब ये जो फ्लैग है इसको 1913 में बना लिया था, पर 1914 में इसको क्या किया था, मान्यता मिली थी। और सबसे पहले ये हमारे 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो ये हमारा ओलंपिक फ्लैग है। अगर हम इसी फ्लैग में बात करें गाइस हमारा सेरेमोनियल फ्लैग की, तो गाइस ये सेरेमोनियल फ्लैग हमारे होते हैं। सेरेमोनियल फ्लैग क्या होते हैं? तो जो सेरेमोनियल फ्लैग होते हैं, जब हमारा जब ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है कि सेरेमोनियल फ्लैग होता है वो हमारे जो IOC के प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये IOC के प्रेसिडेंट जो होते हैं उस सिटी की मेयर को देते हैं जहाँ पे नेक्स्ट हमारे ओलंपिक होने वाले हैं। अब डिफरेंस क्या होता है ओलंपिक फ्लैग और सेरेमोनियल फ्लैग में? तो ओलंपिक फ्लैग जैसा कि आपने देखा कि वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है। और सेरेमोनियल फ्लैग में हमारा क्या होता है कि बॉर्डर होते हैं, जो है हमारे ये 5 छल्ले होते हैं, उन्हीं छल्लों के कलर का साइड में बॉर्डर होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये हमारे सेरेमोनियल फ्लैग के बारे में बात हो गई है। अब हम लोग इस बात करते हैं अपने ओलंपिक टॉर्च के बारे में। जो ये ओलंपिक टॉर्च है गाइस, तो ओलंपिक टॉर्च यानी कि ओलंपिक मसाल। तो ओलंपिक खेलों का की शुरुआत के साथ क्या होता था कि मसाल को प्रज्वलित करने की प्रथा थी, जिसको क्या होता है कि ओलंपिक मसाल को खेल प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व क्या होता था कि यूनान के ओलंपिया गाँव में कि जो जीएस का मंदिर था वहाँ पे ले जाया जाता था, और वहाँ से इसे सूर्य की किरणों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता था। और उस मसाल को जो है जलाने की प्रथा 1936 बर्लिन में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1936 बर्लिन में हुई थी। एडोल्फ हिटलर के द्वारा कराया गया था। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक टॉर्च कब जलाई गई? तो 1936 में जलाई गई थी, एडोल्फ हिटलर के द्वारा जलाई गई थी। और तो अब बात करते हैं हम लोग गाइस हमारा जो ओलंपिक नेक्स्ट है हमारा क्या है, हमारा जो मोटो है। तो ओलंपिक मोटो की बात करें तो गाइस ओलंपिक मोटो का जो हमारे फादर हेनरी ड्यूडॉन ने ओलंपिक मोटो दिया था। किसने दिया था? फादर हेनरी ड्यूडॉन ने दिया था, जो कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन के निवासी थे। और ये क्या थे कि वे फ्रांस के पेरिस में
कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो 1891 में फादर डिडॉन ने क्या किया था, आर्कविल कॉलेज के अंतर विद्यालय एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया था, जिसमें बैरन पीयर डी कुबर्टिन क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने उनको बुलाया था। और फादर हेनरी डिडॉन ने क्या था, फादर हेनरी डिडॉन जो थे कुबर्टिन के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपने विद्यालय में जब ये एथलेटिक मीट का आयोजन किया था तो उन्होंने क्या किया था, उनको बुलाया था और समापन समारोह के उपलक्ष्य में फादर डिडॉन को क्या किया था कि उनको कुछ भाषण देने के लिए बुलाया था, मतलब संभाषण के लिए उनको बुलाया था, जिन्होंने लैटिन में सिर्फ 3 शब्दों का यूज किया था, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस का यूज किया था, जिसका क्रमशः अर्थ क्या होता है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलशाली होता है। ठीक है, तो इसका यूज उन्होंने किया था। इन्हीं जो 3 लैटिन शब्द थे उनका जो प्रयोग था बैरन पीयर डी कुबर्टिन को बड़ा पसंद आया और उन्होंने क्या किया था, इसे ओलंपिक मोटो के लिए गैर आधिकारिक तौर पर 1921 में अपनाया। और इस जो ओलंपिक मोटो को आईओसी ने 1924 में, याद रखिएगा 1924 में पेरिस यानी फ्रांस में ओलंपिक में आधिकारिक रूप से मान्यता दी। कब दी है, 1924 में पेरिस फ्रांस में आधिकारिक तौर से मान्यता दी है। तो ये हमारा मोटो था जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया है। जो सिटियस, अल्टियस ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और प्रेजेंट टाइम में अब जो हमारा हो गया है मोटो वो हो गया सिटियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो अब प्रेजेंट टाइम में है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, जिसका है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। ठीक है, अब इसमें कम्युनिटर वर्ड ऐड हो गया है जिसका अर्थ क्या होता है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, याद रखिएगा। अब गाइस इसमें ये हमारी बात होगी इसकी ओलंपिक मोटो के बारे में। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है ओलंपिक क्रीड के बारे में। तो ये जो ओलंपिक क्रीड है इसको हमारे बैरन पीयर डी कुबर्टिन ने दिया था। उनका मानना ये था कि ओलंपिक में सबसे पहले आवश्यक बात क्या है, केवल विजय प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि भाग लेना है, और जीवन में संघर्ष बड़ी बात है, विजय नहीं। मतलब संघर्ष करते रहना बड़ी बात है पर विजय जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आवश्यक बात क्या है कि विजय की कामना नहीं, अच्छी तरह से द्वंद्व करना हमें चाहिए, अच्छी तरह से कोशिश करना चाहिए, विजय की कामना किए बिना हमें अच्छे तरीके से कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारे बैरन डी कुबर्टिन ने क्रीड दिया था। हमें अपना क्रीड थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए क्रीड। तो गाइस अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो उसमें अगर हम समर ओलंपिक खेलों की बात ना करें तो ये गलत है, क्योंकि समर ओलंपिक गेम्स हमारे क्या है, सबसे बड़े गेम कह सकते हैं कि ओलंपिक में जो सबसे बड़े गेम्स होते हैं वो हमारे समर ओलंपिक गेम्स हैं। जब मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो समर ओलंपिक जो गेम्स है वो सबसे बड़ा गेम है। जितने भी गेम है दुनिया में उनमें सबसे बड़ा गेम हमारा समर ओलंपिक है। इन गेम्स का जो टाइम था वो हमारा 16 डेज का होता था। और इन गेम की अगर एज की बात करें तो इसमें कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं थी। इसमें पार्टिसिपेंट कोई भी हो भाग ले सकता था। और जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे जो टोक्यो में भी ओलंपिक हुए हैं वहाँ पे एक 13 ईयर्स की यानी 13 साल की लड़की ने स्केट बोर्डिंग में जो है फर्स्ट प्राइज उसने गोल्ड मेडल जीता था। मतलब कोई भी एज वेरिएंट नहीं होता है। और इसमें एक और बात करें जो एमेच्योर वर्ड आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि IIAF है, तो जिसमें इंटरनेशनल एमेच्योर फेडरेशन की जो है, एमेच्योर का अर्थ होता है कि जैसे कि जो प्लेयर्स हैं उनको प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहिए, फेम के लिए नहीं खेलना चाहिए, पैसों के लिए नहीं खेलना चाहिए। उनको क्या है, एक खेल को खेल की भावना से, पैशन के साथ खेलना चाहिए, खेल की मतलब भावना से खेलना चाहिए, पैसों के लिए नहीं खेलना चाहिए। ये अर्थ हमारा एमेच्योर का निकलता है। याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि एमेच्योर का अर्थ क्या है। तो गाइस जो खिलाड़ी होते हैं, याद रखें, जो हमारे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं खिलाड़ी, उनके पास क्या है, उस कंट्री की नागरिकता होनी चाहिए। अगर वो उस कंट्री से नहीं किसी और कंट्री के लिए खेले तो उनकी NOC वगैरह होनी चाहिए, जो रूल्स हैं वो होना चाहिए। और इनोग्रेशन की बात करें गाइस तो जैसे कि एशियंट ओलंपिक में मार्च पास्ट वगैरह होती थी, वो सारी आपने देखा कि हमारा मॉडर्न ओलंपिक में भी सेम होती है। और ओलंपिक गेम्स जो है हमारे सिटी में होते, कंट्री में नहीं होते, सिटी को अलॉट किए जाते हैं। जैसे अभी टोक्यो में हुआ था तो टोक्यो जो है वो सिटी थी। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा है अगला जो ओलंपिक होगा वो हमारा पेरिस में होगा, जो कि क्या है, विच इन फ्रांस, जो कि फ्रांस में है। इंपॉर्टेंट और बात है ओलंपिक गान के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। ओलंपिक गान की जो रचना है 19वीं सदी में हमारे यूनान के संगीतकारों यानी जो सिपरास समारास हैं उन्होंने की थी। सिपरास समारास एवं कोस्तिम पालामास ने की थी। क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि ओलंपिक गान की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा सिपरास समारास और कोस्तिम पालामास ने 1958 में ओलंपिक गान यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तब से ही यही गान हमारा क्या होता है, खेल के उद्घाटन समारोह में गाया जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुई थी। 1958 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता मिली थी। ओलंपिक गान को हमारे सिपरास पालामास और सिपरास समारास और कोस्तिम पालामास ने गाया था। तो ये हमारे किसके ओलंपिक।
अभी इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो हमारे ओलंपिक के मस्कट वगैरह है उनकी स्टार्टिंग कब हुई है, कौन कहाँ पे क्या मस्कट यूज हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। होप आप सभी को लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ।